तुम आज के आज ही अबॉर्शन करवा लो। डॉक्टर ने कहा है अगर मैंने अबॉर्शन कराया तो मेरी जान जा सकती है। जान से मार डालूंगा तुझे। जतिन, पागल हो गया, होश में आओ। जतिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि तिवारी, आपका स्वागत है। बदलते वक्त के साथ साथ आजकल प्यार के मायने भी बदल गए। आजकल का प्यार ज़रूरी नहीं कि उम्र भर तक निभाया जाए। ये 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 1 रात का भी हो सकता है और महज एक समझौता भी हो सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक ज़रूरत पूरी करने के लिए किया जाता है। और फिर ये समझौते कैसे टूटते हैं, आइए हम देखते हैं आज के इस एपिसोड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मायरा's बर्थडे पार्टी। थैंक यू। मायरा के बर्थडे के नाम पर आज इतने दिनों के बाद मिले। तुम्हें याद है जब हम पहली बार शहर में आए थे तो हर महीने पार्टी करते थे और हमारा वो गेम कोई भूल नहीं पाता। जितने मजे हमने लिए क्या किसी और ने भी लिए होंगे? आज तो डबल मजा है, सुन तो लो। आंखों पर पट्टी बांध के इन तीनों में से किसी एक को पकड़ना है और जो सबसे पहले पकड़ में आ जाए वो आज की रात हमारी और हम हुए उसके। अपना तो आज भी वही हिसाब है, रात गई और बात गई। सुबह किसी को याद नहीं रहना चाहिए कि रात को कौन किसके बिस्तर पर सोया था। हम लड़कों की तो सोच आज भी वही है दोस्त, मगर इस मामले में इन लड़कियों की सोच कभी भी बदल सकती है। हम भी पिछड़ी हुई सोच के नहीं हैं, हमारी सोच भी वही है। हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। या ओके। Cheers for Myra's. So क्यों ना बॉयज आज भी वही गेम खेला जाए? बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स प्ले। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हो जाए तो फाइनल है, आज भी वही गेम खेलेंगे जो पहले खेलते थे। तुम तीनों की चप्पल कमरे में बिखरा दिया जाएगा। उसके बाद हम आंखों में पट्टी बांध के वो चप्पल को ढूंढेंगे। जिसके हाथ में वो चप्पल आई पूरी रात लड़की उसके साथ। तो लाओ चप्पल दो। क्या सोच रही हो सोम्या? लाइफ एंजॉय करने के लिए। और पता है आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, तो बताओ किसके साथ जाओगी? कम ऑन, क्या सोच रही हो? दे दो चप्पल। मुझे ये गेम नहीं खेलना। अरे यार, आज अपने बर्थडे वाले दिन क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना मुझे ये गेम नहीं खेलना। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हम पहले भी तो यही गेम खेलते थे। आखिर ये सब हमारे दोस्त हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब मान भी जाओ ना। मैंने कहा ना मुझे ये गेम नहीं खेलना। इनफैक्ट मैं जतिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? क्या बकवास कर रही है? हमारे लिव इन के बीच में एक बच्चा कहाँ से आ गया? और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो जाकर छुटकारा पालो। मैंने कहा ना सौम्या, मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है। अपनी सलाह अपने पास रखो। क्या इसीलिए बुलाया था तुमने हम सबको? अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती और दोबारा आऊंगी भी नहीं। तुम मायरा से बात करो, मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए मुसीबत बनी जा रही है। और वो क्या कहती है, क्या चाहती है, मुझे भी बताना। ओके, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। वैसे भी उसकी प्रॉब्लम है, वही समझे। मैं चलती हूँ, बाय। हेलो। अरे मायरा बेटी, अभी तक तुम सो रही हो क्या? अरे बाबूजी, आप इतना सुबह सुबह कॉल? अरे बेटा, पहले ये बताओ
कि कल जन्मदिन कैसा गुजरा? जन्मदिन अच्छे से मनाया? हाँ, अच्छे से तो मनाया। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी सहेली कैसी है जिसके साथ तुम रहती हो? तुमने अगर उसका नंबर दिया होता तो मैं उससे बात कर लेता। क्या बाबूजी, आप भी ना कल ही तो बर्थडे विश किया था। आप बार बार फोन क्यों करते हो? आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहती हूँ। अरे ठीक है, हमने तो तुम्हारा पता मांगने के लिए किया था कि हमें एक तुम्हें गिफ्ट भेजना है। बाबूजी आपसे कितनी बार कहा और मुझे नहीं चाहिए आपका कोई गिफ्ट विफ्ट। अरे बेटा, कोई पूछ कर गिफ्ट देता है क्या? बचपन में मैं जब तुम्हें गिफ्ट देता था तुम पूछता थोड़ा ही था। अरे तुम जल्दी से अपना पता भेजो, गिफ्ट देकर तुम खुश हो जाओगे। ठीक है बाबूजी, भेजती हूँ। बाय। ठीक है। मेरे साथ रहना या ना रहना ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। किसी के साथ रिश्ता बनाना या ना बनाना ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आज तुम ये कह रही हो कि तुम माँ बनने वाली हो। एक बहुत गलत बात है। तुम आज के आज ही अबॉर्शन करवा लो। डॉक्टर ने कहा है अगर मैंने अबॉर्शन कराया तो मेरी जान जा सकती है। तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रही हो। कानून में सिर्फ लिव इन में रहने की इजाजत है, बच्चे की नहीं। ये हमारा बच्चा है जतिन, तुम समझने की कोशिश करो, वरना अगर मैं कहीं की नहीं रही ना तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। धमकी देती है मुझे? जान से मार डालूंगा तुझे। जतिन, पागल हो क्या? होश में हो जतिन? कौन हो तुम? लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। पुलिस? मेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी इसकी गलती है। हम तो सिर्फ लिव इन में रहते हैं। लिव इन क्या होता है? हाँ, अपने शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए दो लोग पति पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन किसी का किसी पे कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन अब ये गले पड़ रही है, कह रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या इसलिए मेरे साथ लिव इन में रह रही थी? क्या तुम यही करने के लिए आई थी शहर में? लानत है तुम्हारी ऐसी बेटी पर। नौकरी करने आई थी या अय्याशी? ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे घरों में कहा जाता है अगर लड़कियां बदनामी की वजह बन जाएं तो ऐसी बच्ची का मर जाना अच्छा है। ये बदलते वक्त की बात है और बदलती जनरेशन की। पर सवाल तो ये था कि मायरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जतिन इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं था और लिव इन में शादी की कोई शर्त तो होती नहीं है। तो ऐसे में इस बच्चे का क्या होगा, मायरा का क्या होगा? और ऐसे हालात में कुछ दूसरे लोग भी हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हो और ऐसी ही स्थिति में जुर्म की बुनियाद बनती है, जुर्म की बुनियाद बनने लगी है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, जतिन एक करोड़पति बाप का बेटा है और उसको किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं रहा। अरे तुम तो क्या, तुम्हारी जैसी कोई भी लड़की उसके लिए सिर्फ एक रात की जरूरत की चीज है। इधर इस्तेमाल किया, उधर फेंक दिया। अगर तुमने मान लिया कि ये बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हें उससे शादी करके उसको अपनी पत्नी बनाना ही पड़ेगा। ये जतिन का बच्चा है तो उसे बाप का नाम देना चाहिए। हरगिज नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन अगर जतिन ने इस बच्चे को अपनाने से और तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी और किसको क्या बोलोगी?
और ये बच्चा ये भी तो बड़ा होके पूछेगा कि मेरा बाप कौन है। जिस तरह उसने मेरी ज़िंदगी हराम की है ना, तो चैन से उसे मैं भी नहीं रहने दूंगी। और वैसे भी उसने मुझे मेरे बाबू की नज़र में गिरा दिया है। शायद मेरे बाबूजी मुझे कभी माफ़ करे या ना करे। यानी तुम अब अपने घर भी नहीं जा पाओगी, तो तुम क्या करोगी? तुम तो कहीं की नहीं रही मायरा। उसका बाप भी उसके बारे में जानने के बाद उससे रिश्ता तोड़कर चला गया। ओह, तो इस नाटक में उसका बाप भी मिला हुआ है उसके साथ, और तुम्हारे सामने मासूम बनने का ढोंग करती है कि तुम उसे अपना लो और अपने घर की बहू बना लो। करोड़पति बाप के बेटे हो जो तुम, इसलिए वो तुम्हारे गले पड़ना चाहती है। जतिन अंदर से बहुत बड़ा खतरनाक इंसान है, वो तुम्हें मार भी सकता है, इसलिए बी केयरफुल। कल उसने जिस तरह मेरा गला पकड़ा था ना, इरादा तो उसका कुछ ऐसा ही था। तुम मायरा से छुटकारा पाने के लिए कानूनी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। इससे तुम्हें कैसे बचना है जतिन, ये तुम्हें ही सोचना होगा। अब मायरा से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि मैं मायरा को खत्म कर दूं। लेकिन उसे खत्म करने के लिए मुझे प्लान बनाना होगा ताकि पुलिस मुझ तक ना पहुंच सके। जाहिर सी बात है, ये तो पता लग ही जाएगा कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात साबित नहीं हो कि मैंने उसे मारा है। और उसके लिए मुझे अपनी एबी बाई मजबूत करनी होगी। हाँ, ताकि बाद में मैं साबित कर दूं कि मैं इस शहर में नहीं था, बल्कि मैं अहमदाबाद में था। फिर पुलिस अदालत में साबित नहीं कर पाएगी कि मैंने उसे मारा है। ये रास्ता सही है। मैं कल अहमदाबाद जाने का नाटक करता हूँ। अपनी एलिबाई के मुझे अपने नाम से रेलवे का टिकट निकालना होगा, और मैं अपनी जगह पर शेखर को भेज दूंगा और रात को पीछे के रास्ते से वापस आऊंगा। लेकिन ये भी तो किया जा सकता है कि उसकी मौत आत्महत्या लगे। पुलिस ये समझे कि मायरा इतनी डिप्रेस हो गई थी कि उसने खुद ही खुदकुशी कर डाली, यानी जहर खा लिया। लेकिन किस में? क्या खाने में? हाँ, ये ठीक रहेगा। बाद में इस बात का मेरे पास सबूत होगा कि मैं मुंबई में नहीं था, बल्कि मैं पहले ही अहमदाबाद जा चुका था। हाँ, ये ठीक रहेगा। हेलो शेखर, कल सुबह तुम मिलो मुझसे, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है। हाँ जतिन, सुनो ना, मुझे दरअसल ये फाइल पहुंचाने अहमदाबाद जाना था और मैंने टिकट भी निकाल रखी थी, लेकिन मुझे यहाँ ज़रूरी काम है तो मैं जा नहीं पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये फाइल लेकर अहमदाबाद चले जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारी नाम की टिकट पर मैं कैसे जा सकता हूँ? सारी ट्रेन तो फुल है, जाना तो तुम्हें मेरी टिकट पर ही पड़ेगा। ज़्यादा सोचो मत, कोई पकड़ता नहीं है। ये कोई पकड़े तो ये आधार कार्ड बता देना। किसी को बताना नहीं कि तुम जतिन हो या नहीं, बस जतिन के नाम पर सफ़र कर लेना। चल ठीक है। यदि इंसान शांत मन से सोचे तो हर समस्या का समाधान संभव है, पर इतना सोचने का समय है किसके पास? जतिन मायरा की हत्या करके उसे आत्महत्या सिद्ध करने का प्लान बना चुका था। उसने सोचा कि सब ये सोचेंगे कि मायरा ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या करी, और वास्तव में मायरा की स्थिति कुछ ऐसी ही थी।
उसके पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। उसे लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी वीरान हो गई है। ऐसी स्थिति में मायरा क्या सोचती है और वो क्या कदम उठाती है, आइए देखते हैं। मायरा, मायरा, बेटा मायरा, बेटा, अरे मेरी इकलौती बेटी था। ओ मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटिया। हेलो। ओह, तो ये लिव इन में रहती थी। ये खुदकुशी नहीं, ये हत्या का मामला लगता है, क्योंकि एक अकेली लड़की इतना खाना तो नहीं खा सकती। जरूर कोई इसके साथ ये पार्सल लेके आया था। साहब कल रात को लोगों ने देखा था इनको। अच्छा, क्या बोल रहा है? ये बताता ही नहीं। क्यों भाई? हाँ? नहीं साहब, मैंने इन्हें नहीं मारा साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। मैं अपने बच्चों को कसम खाता साहब, मैं बेकसूर हूँ। सच सच बता, क्यों आया था इस घर में? ये अकेली थी इसलिए? इसे लूटने, चोरी करने? साहब मैंने इन्हें नहीं मारा था साहब, मैंने इन्हें नहीं मारा था। मैं अपने बच्चों को कसम खाता हूँ साहब, जतीन साहब ने इन्हें मारा है, जतीन साहब ने। साहब मैं तो साहब ये जानकर कि मेम साहब अकेली है, मैं खिड़की के पास आया था देखने के लिए, और मैंने देखा कि क्यों ना हम एक दूसरे के लिए अच्छा डिसीजन लेके अपने रिश्ते को बढ़ाया जाए। ये लीजिए तुम्हारा फेवरेट कटलेट। खाओ ना थोड़ा प्लीज। नहीं, मेरा मूड नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का स्ट्रॉबेरी केक बनाया है। वाह, पहले ये खाना खा लो, फिर हम बाद में खा लेंगे। खा लो ना प्लीज, थोड़ा सा खा लो। जहर मिलाया था। याद रखना जतिन, अगर मुझे कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं होगा मुझे, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं यार। इस वक्त मैं अहमदाबाद में, और सबको यही लगेगा कि तुमने खुदकुशी कर डाली। सर, आप मेम साहब को मार डाला?
ये ले रख रख, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया था। लेकिन साहब, रख बोला ना। और तू डर मत, समझा? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये आत्महत्या ही लगेगी। एक काम कर, अभी तू जा, मैं पीछे के रास्ते से जाता हूँ। ठीक है साहब। जा, दरवाजा बंद कर दे। बेबी, अब हमेशा के लिए सो जाओ। अच्छा हवलदार, तुरंत पेट्रोलियम गाड़ी को खबर कर दो। जतिन जहां भी हो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लो। जतिन हमारे हाथ से बच ना पाए। मुझे लगता है पूरा प्लान करके उसने कत्ल किया है। सर अंदर आइए। साहब, ये वही लड़का है साहब जिसने मेम साहब को जहर दिया था साहब। इन्होंने मुझे उसके बदले में रुपए भी दिए थे। अच्छा हो, इसमें तो जहर है। अभी बात समझ में आई। एक काम कर, अभी तू जा, मैं पीछे के रास्ते से जाता हूँ। ठीक है साहब। दरवाजा बंद कर दे। बेबी, हमेशा के लिए सो जाओ। स्ट्रॉबेरी केक इतने प्यार से बनाया है मेरे लिए मायरा। थैंक यू सो मच। इसे तो मुझे खाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ना। मायरा, ये तुमने सही नहीं किया। जिस तरह जतिन ने मायरा को खाने में जहर मिलाया था, उसी तरह मायरा ने इसके केक में जहर मिलाया। दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की। पोएटिक जस्टिस, इसका तो केस ही नहीं बनता। जीवन जीने की आज़ादी सभी को होनी चाहिए, पर ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल जाएं। ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि हम सामाजिक संरचना को ही बिगाड़ कर रख दें, जीवन शैली को विभत्स कर दें। हमें अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, वरना जब हम हदें लांघते हैं तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आदर्शों का ध्यान रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए क्राइम वीडियोस।